घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। What is your point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री। all southern states have to raise their voices demanding a separate nation। माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं। आई solemnly affirm और I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge the duty upon which I am doing। माननीय अध्यक्ष जी, आप ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी, ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया जाता है? जब माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहा है। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे इस वक्तव्य के लिए और स्पष्टीकरण करके उनके सदस्य से भी ये स्पष्टीकरण आए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमने शपथ ली है वो उससे सहमत है या नहीं, भारत के संविधान में वो विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, और उनके कांग्रेस की पार्टी की स्पष्ट नीति क्या है वो देश के सामने आनी चाहिए। लीडर ऑफ द पोर्शन, प्लीज टेक लीडर ऑफ द पोर्शन। ऑनरेबल मेंबर्स, सर एलओपी सर, पूरी बात सुन के तब दीजिएगा आपको। 1 सेकेंड सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन। सर, ये इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। इस सदन के सदस्य जो नहीं होते वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कोई नहीं है कि एक सेकंड ये सुनिए, अब कम से कम एलओपी को तो बोलने दीजिए सर। प्लीज नहीं, अरे तुमसे भी ज्यादा बैठो, चुप पुकारते रहे सर। ऑनरेबल मेंबर्स, अरे सर, One आप second. उनकी उतनी बात सुनने Please. के बाद मेरी तो नहीं सुनते।
No, on this point, Honorable Leader of the Opposition, you had raised a point of order when an issue about Rahul Gandhi ji was raised by Mr. Piyush Goyal. I had given my ruling on that, and my ruling was very categorical that our rules provide that this House is well within the rights under the rules to discuss the conduct even of a member of Lok Sabha. If there are allegations to be leveled, one sec. If there are allegations to be leveled against a member of Lok Sabha, then a notice is required to be given to the chairman. And I had given my ruling that when Piyush Goyal ji, leader of the House, raised that issue, Mallikarjun Kharge ji took exception. Please go through that ruling of the chair. The ruling is very categorical. You see, sir, anything said against the law which is established in this house, which is enacted a business transaction rule, that cannot be allowed. Let them raise. The Prime Minister is the leader of that house. Let him raise it. Ask and bring the video. Expose simply. No, leader of the opposition is on his देश को legs. आप अकेले देश के एकता के लिए तो हमारे लोग 2-4 लोग जान दिए. तुम क्या बोलते हो? देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है. तुम क्या है? ये कुत्ता भी नहीं मारा तुम्हारे पास. Honorable members, please take your seats. Honorable members, please take your seat. Take your seat. Take it. One second. I'll look into it. ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 292, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 51, ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ ನಂಬರ್ 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 821, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.